नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मऊगंज विधानसभा के विधायक प्रदीप पटेल ने भाजपा कार्यालय से पत्रकार वार्ता का सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं, बजट एवं मोदी जी के द्वारा गरीब, युवा, महिला व किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से भाजपा को मध्य प्रदेश सहित देश भर में इस लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। देश विकास कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, विकास के आधार पर सरकार बनी, यह बड़ी बात है। मऊगंज से राजेंद्र प्यासी की रिपोर्ट। यहाँ संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, मीडिया प्रभारी रजू भैया, हमारे महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष हैं। हमें यहाँ आए सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और उसमें मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीट जीत करके और जनता ने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार जो बन रही है उस पर भरोसा जताया। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व को जनता ने सराहा और इस कारण से उस योजनाओं को लाभान्वित होकर के सभी लाभार्थियों ने मिलकर के पूरे प्रदेश की जनता ने, खासतौर से मध्य प्रदेश की जनता ने 29 सीटें जिता करके हमारे जो एमपी के मन में मोदी के मन में एमपी का जो हमारा अभियान था उसको सफलता मिली। 2019 में हमें वोट मिला था 58% वोट, आधे से ज़्यादा जितना वोट पड़ा उसका आधे से ज़्यादा 58% वोट मिला 2019 में। हमारी 28 सीटें आई। 2024 में हमारा वोट परसेंट बढ़ा और हम 59.27% यानी लगभग 60% के आसपास हम लोग पहुंच गए वोट। ये जितना इस देश में वोट पड़ा इस प्रदेश में, उसमें से 60% वोट हमें अकेले मिल रहा है। ये इस बात का साबित होता है कि जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जाएगी सरकार और चलाए जाने वाले हमारे कार्यक्रम, हमारे अभियान, हमारे योजनाएं, उनको जनता ने सराहा। ये मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ विधानसभा के, उसमें आपने देखा 163 सीटें हम लोगों की आई। उसमें से हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला और उन्होंने टारगेट बनाया और वो टारगेट इतना बढ़िया कि हमारा जो छिंदवाड़ा की सीट थी उस सीट को भी हम जीतने में सफल हुए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस से जुड़े हुए लाखों की तादाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जता करके यहाँ शामिल हुए। एक अभियान सा चला। हमारा जो भगवान श्री राम का नाम मंदिर बना, धारा 370 को लेकर के ट्रिपल तलाक का अभियान और जो योजनाएं हैं सबसे प्रभावित हो गए। तो कहीं कोई गुंजाइश न रही, किसी के मन में कोई और बात करने का आधार नहीं बना। इसको लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ये श्रृंखला इतनी बनी कि हम 29 की 29 सीटें जीत करके हमारा मध्य प्रदेश सरकार का कुशल प्रबंधन, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे संगठन महामंत्री, सब लोगों के कुशल नेतृत्व की बदौलत ये हमारा सफल हुआ। पहली बार ऐसा अभियान चलाया कि एक एक विभाग को वहाँ पर चुनाव प्रबंधन के लिए बैठा करके और एक एक समाज सबके साथ काम करने का हमें ये सफलता मिली। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के 2,30,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात का सराहना कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री की मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से ऊपर लोग आए, गरीबी दूर हुई और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यहाँ पर सफलता है। और ये रिपोर्ट के में जो आंकड़े आए हैं उससे प्रतीत होता है। 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। अभी तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवास और
बनाने का लक्ष्य लेकर रखे हैं। गरीबों को घर देना, गरीबों को की योजनाओं के माध्यम से उनकी सारी व्यवस्था करने का काम ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब सफल हुआ है। विकास की बात करते हैं तो हमारा 1000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण जो होता था, अभी उसको हम लक्ष्य लगा के नवीनीकरण में 2000 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य लेकर के रखे हैं। हमारा चाहे अटल प्रगति पथ हो, नर्मदा प्रगति पथ हो, विंध्य एक्सप्रेस वे हो, आपने अभी देखा होगा अटल टनल जो हमारा ये बना है, गुड़ जाते हैं, इतना सबसे लंबा सुरंग वाला रोड बनाने का, ऐसे बहुत सारे आपके यहाँ पर जो मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही हमारे सारे विकास कार्य जो बड़ी बड़ी रोडें थी उनको सबको बनाने का काम करा। प्रयागराज से जोड़ने का काम हनुमाना से, वो रोज़ हमारा सारी चीज़ों को करने का काम यहाँ पे रोडों को लेकर के सारे प्रगति। अब उसमें हमारा हनुमाना का कॉलेज है, इंडस्ट्रियल एरिया है, MSME है, हमारे रिंग रोड और बाईपास का स्वीकृति है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सारा कुछ कार्य हर घर में नल जल, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि बाढ़ सागर का पानी ही ने बस नहीं दिया, बाढ़ सागर के पानी के साथ साथ उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की, जिसमें पाइपलाइन बिछना शुरू हुई है। आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर एक एक घर को नल देने का अभियान, जिसको लोग बोलते थे बड़ा असंभव है, मगर वो अभियान वो चला करके पाइपलाइन बिछा करके टंकियां बनना शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है कि एक एक घर में, गांव के एक एक घर में नल का कनेक्शन मिलेगा और उससे हमारा जो वाटर ग्राउंड लेवल पानी का है वो जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाया जा सकता है। ये सारे यहाँ पर सारा कुछ कृषि के क्षेत्र में हमारा मऊगंज एरिया में आप हमारा हनुमाना मऊगंज के एरिया में यहाँ सिंचाई के लिए हमारे इसमें लगभग 4,500 करोड़ के लगभग की राशि स्वीकृत हुई है और 4,500 करोड़ की राशि जो है वो वहाँ सीतापुर हनुमाना लिफ्ट इरिगेशन, मऊगंज हनुमाना एरिया के एक एक गांव को स्वीकृति मिली है। और इसलिए ये हमारे लिए, क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक एक घर को पानी और एक एक जगह खेत की सिंचाई के लिए हमारी परियोजनाएं स्वीकृत हुई। आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में सरकार बन गई, आज़ादी के नाम से सरकारें चुनी गई। काम के बल पे सरकार अगर बनी है, जनता का विश्वास लेकर के अगर सरकार बनी है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो लगातार तीसरी बार बनी है। और इसलिए ये कुछ लोग सरकार को, इस उपलब्धि को, जनता के द्वारा जीते गए विश्वास को मजाक बना करके रखते हैं और इसलिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो होती हैं उसमें उनको छूट देते हैं, मजाक बना के रखे हैं। राष्ट्र विरोधी नारे लगते हैं, वो उनके साथ खड़े होते हैं, विपक्ष के साथ। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और इस तरह अलग अलग अशोभनीय टिप्पणियां करके और इन्होंने जो मजाक बनाया है, चाहे वो, और यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बोला कि एक वर्ग विशेष को कि वो हिंसा करते हैं। बिल्कुल मिलाकर के बौखलाहट है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राष्ट्र को और सशक्त बनाने के लिए हम इस काम को करेंगे। अभी आपने देखा एक बहुत बड़ा इस मध्य प्रदेश में ये जो चेक पोस्ट था, ये बैरियर ख़त्म हुआ, अब सब ऑनलाइन हो गया। आपके कागज़ ख़त्म हो गए, जहाँ पे आपके कागज़ ख़त्म हो गए
आप अपने कागज़ ऑनलाइन वहीं किसी दुकान में जाके भर लिए। चलते ट्रक में आपको लगता है मेरा कल इसका सारे कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, आप रोकिए, ऑनलाइन कागज़ बनवाइए, आपके मोबाइल में आ गया, ट्रक फिर आगे बढ़ गया। कहीं कोई झंझट नहीं। जितनी अच्छी से अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था जा सकती है वो सब करेंगे। अभी हमारे सुशासन को लेकर के अभी हमारे कमिश्नर साहब ने एक प्रोग्राम बनाया, टॉक इन का एक प्रोग्राम बनाया, और उसको आज से हमारे मऊगंज कलेक्टर ने शुरू भी कर दिया। 1 घंटा, किसी जनता को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, सबके घर में मोबाइल है, आपका टेलीफोन नंबर है, आप 1 घंटे के लिए आप सीधे कलेक्टर से बात कर सकते हैं। कलेक्टर को क्षेत्र की पल्स पता चलेगी, क्षेत्र की जानकारी पता चलेगी, कहाँ क्या हो रहा है, कर्मचारियों की कहीं कोई त्रुटि आ रही है वो उनके समझ में आएगा। इस तरह जितना अच्छा से अच्छा सुशासन की व्यवस्था बना सकते हैं उतना अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गाँव के क्षेत्र में आपने देखा कि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी से लेकर के मातृबंधना योजना, सुकन्या योजना, लखपति दीदी, उज्ज्वला योजना से लेकर लगभग सारी योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र की महिलाओं को मिला। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई गांव में गरीब परिवार नहीं है जो किसी ने एक दो योजनाओं का लाभ ना लिया। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आपको मैं बता दूं, यहाँ मऊगंज का, अभी आप रीवा में जितने हैं उसमें एक हमारा मऊगंज का कॉलेज पर पीएम श्री में आया। पीएम श्री का मतलब अब वहाँ पे जो भी है एक्सपर्ट हर डिपार्टमेंट के फैकल्टी आएगी, प्रोफेसर रहेंगे। हमारा हनुमाना में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, हनुमाना में गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया, वहाँ पिछले साल बच्चों ने एडमिशन ले लिया। इस साल उसकी संख्या और बढ़ेगी, लगभग 1000 के आसपास संख्या वहाँ हो जाएगी। तो धीरे धीरे एजुकेशन के क्षेत्र में हम हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बन रहे हैं। ITI हनुमाना में नहीं थी, वो खुल गई है। हमारे मऊगंज में ITI की बिल्डिंग बन करके हमने दूसरे और ब्रांचेस खोलने का काम किया है। अभी हमारा प्रयास है कि हम एक आने वाले बजट में हम एक यहाँ पर पॉलीटेक्निक विद्यालय भी शुरू करेंगे। पॉलीटेक्निक कॉलेज हमारा शुरू होगा तो जो टेक्निकल हैंड हमारे क्षेत्र से बच्चे निकलेंगे तो रोजगार टेक्निकल हैंड को ज़्यादा से मिलकर मैं उसके लिए भी लगा। तो मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम, हमारे 2 CM राइज विद्यालय बन रहे हैं और 2 CM राइज की स्वीकृति और मिली है। इस CM राइज विद्यालय में हमारे बस को लगा करके बच्चों को ले आ करके और अच्छे क्वालिटी की फैकल्टी के साथ में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ये CM राइज विद्यालय है। तो इस तरह सभी क्षेत्रों में हमारा काम करने के कारण ये विश्वास जगह है। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, कृषि अवसंरचना निधि है, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, स्वामित्व योजना है, हमारा आयुष्मान भारत योजना है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण में आपने देखा है कि हर जगह जैसे 100 नंबर डायल करते थे, 108 नंबर डायल करते थे, गाड़ी आती थी, उसी तरह अभी हम पशु के रक्षा सुरक्षा के लिए भी ऑनलाइन वो वैन शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारा काम किया है। तो इस काम के बदौलत जनता ने हमें विश्वास दिया है और इस विश्वास को बनाए रखने का ये ऐतिहासिक है, ये ऐतिहासिक क्षण है जब कोई सरकार अपने काम से दूसरी बार बनी, फिर अपने काम से तीसरी बार बनी। ये क्षण ऐतिहासिक है, पहली बार काम के कारण सरकार में आना ये ऐतिहासिक है। स्वीकृति मिल गई है पानी की सिंचाई के लिए, बजट उसका स्वीकृत हो गया है, उसकी DPR बन गए, NIT उसकी स्वीकृत हो गई है, उसको टेंडर लग के उसमें काम शुरू करना है। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो भी शुरू। ये सरकार का विज़न है। हम 6 लाख हेक्टर सिंचाई होती थी, 6 लाख हेक्टर तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए, पूर्व में राजा महाराजा के द्वारा बनाए गए सिंचाई परियोजनाएं और इसके 60 साल जो अभी सरकार रही कांग्रेस और उनके उसके बनाए परियोजना सब मिलाकर 6 लाख हेक्टर, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 65 लाख हेक्टर तक सिंचाई किया। अब लक्ष्य हमारा है 1 करोड़ हेक्टर सिंचाई करने का, और अगर 1 करोड़ हेक्टर सिंचाई करते हैं तो गांव में रहने वाले लोगों को
खेती किसानी से होने वाली आय भी बढ़ेगी और जो माइग्रेशन है, लोग यहाँ से दूसरी जगहों में जाके मजदूरी करने जाते हैं, वो भी रुकेगा। ये और उसके अलग अलग उसमें परियोजनाओं के माध्यम से है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना अपने आप में एक ऐसी योजना है कि कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि गरीब आदमी की भी 5 लाख की दवाई प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो जाएगी। गंभीर बीमारी की दवाई भी गरीब कभी करवा पाएगा, ऐसा लगता ही नहीं था। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी का देखिए विजन और गरीब के हित कल्याण के लिए आयुष्मान भारत योजना ला करके आयुष्मान कार्ड देना और सबको इससे जोड़ना, उसका जो बीमे की राशि है सरकार द्वारा देना और पूरे क्षेत्र में लगभग यहाँ पर हर घर में आयुष्मान कार्ड, इसको हम लोग अभियान के रूप में चलाते हैं। अभी फिर 6 महीने बाद कोई अभियान चला के फिर जो बचे हैं उनको सब में, और इतना ही नहीं, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 साल से ऊपर वालों को भी इस अभियान में जोड़ दिया है। उनके सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। 70 साल से ऊपर का मतलब ये समझ लीजिए कि हर आदमी कहीं ना कहीं बीमार होता है उस एज में, और ये बहुत ज़रूरत होती है। और इसलिए जितने कार्ड 70 साल के ऊपर के बने सबको मान लीजिए, समझ लीजिए कि 5 लाख की ट्रीटमेंट सरकार देगी। तो ये एक इतना बड़ा अभियान है। हमारे यहाँ पर रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपने देखा किडनी के यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुए, आपने देखा यहाँ पर हार्ट का सर्जरी हो चुकी है, रिंग डल रही है। जो हम लोग सोचते थे ये तो दिल्ली में हो सकता है, ये चेन्नई में हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मगर ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे विंध्य के क्षेत्र के लोगों को हमारे यहाँ पर ये ट्रीटमेंट मिला। हमारे मऊगंज में 50 बिस्तर का अस्पताल था, उसको 50 से 100 किया। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 100 बिस्तर का अस्पताल किया था। मुझे लगता है उसको भी 2-4 दिन के अंदर स्वीकृति मिल जाएगी, फाइल चल रही, उसको भी स्वीकृति मिल जाएगी। हमारा 200 बिस्तर का अस्पताल ये स्वीकृत है। 200 बिस्तर का अस्पताल का जैसे ही काम शुरू होगा, हम 200 बिस्तर के अस्पताल की क्राइटेरिया में जिला अस्पताल आ जाता है, अगर वो जिला है तो, चूँकि हमारा मऊगंज जिला बन गया है, इसलिए 200 बिस्तर का अस्पताल स्वीकृत होने के बाद, काम शुरू होने के बाद हम उसको जिला अस्पताल की घोषणा मिलेंगे और उसमें उस जिला अस्पताल में हमारे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स जो हैं उसमें आना शुरू हो जाएंगे। सर्जरी यहाँ होगी, यहाँ आँख, कान, नाक, पेट सर्जन सब प्रकार के यहाँ पे डॉक्टर्स हमें उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे मऊगंज क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात है।